यस, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशन एंड फंक्शंस। वहाँ कुछ बच्चों की मेरे पास डिमांड आई थी कि सर आपने ये रिकॉर्ड भी कर दिया कीजिए, कि जिससे अगर कोई दिक्कत होती है तो बाद में आप लोग उसे देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा वर्क किया, छुट्टियाँ थी, मैंने वर्क किया आप लोगों के लिए। और जो आपकी लास्ट क्लास थी मैं एक बार उसको दोबारा से आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर दे रहा हूँ, जिससे आपको जो भी दिक्कत हो आप उसे एक बार दो बार जितने टाइम आप देखना चाहे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो मैं लास्ट क्लास में कराया था उसको मैं और एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, जैसे कि जो हमारी कल एक्सरसाइज, कल हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना था एक्सरसाइज, वो हो सकती है हमारी आराम से। ये इंट्रोडक्शन है आपका 1.1 का, जो लास्ट क्लास में इनकम्प्लीट रह गया था, तो उसे मैं आप कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है आपका, मैंने डिस्कस किया था आपसे चैप्टर 1 है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चैप्टर 1 इज आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों ने भी चैप्टर 1 किया है, वो रिलेशन एंड फंक्शन किया है। मैं कहूँगा इस चैप्टर को थोड़ा सा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे से टफ समझते हैं। क्यों टफ समझते हैं? बिकॉज ये चैप्टर आप लोगों ने 11th क्लास में भी करा, ये चैप्टर आप लोगों ने 11th क्लास में भी करा। ठीक है, उसका ही एक्सटेंडेड रूप है। तो क्या होता है, मोस्टली जो बच्चे होते हैं नहीं सीरियसली लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। 11th में अच्छे से नहीं किया तो 12th में फिर समझ में नहीं आता, आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता और आप लोग फिर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जितने भी आगे के आपके चैप्टर्स हैं उनके आपका फाउंडेशन चैप्टर रेडी करता है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कि 11th में हम लोगों ने क्या किया था, जैसे आपका 11th का रिवीजन भी हो जाएगा, देन हम लोग 12th का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले बात होती है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले आपकी बात होती है कार्टेशियन ठीक है प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? ठीक है, सपोज कर लो आपके पास लेट कर लिया मैंने, लेट आपके पास लेट टू नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी, ठीक है, सेट है ए एंड बी। ठीक है, टू नॉन एम्प्टी सेट है, मैंने नॉन एम्प्टी का मतलब खाली के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, तो ए स्क्वायर टू हो गया आपका 1 2 3 4। ठीक है, और ये आपका b इज इक्वल टू हो गया क्या 5 6 7 एंड 8। आपके पास टू नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब खाली के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ए के अंदर आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड बी के अंदर एलिमेंट है 5 6 7 8। ठीक है, तो अंदर क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपका ए क्रॉस बी, दैट मींस ए का जो आपका एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके, एंड जो आपके बी के एलिमेंट है वो क्या है आपके 5 6 7 एंड 8। मतलब ए के हर एक एलिमेंट के आप बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, देखो कैसे। सबसे पहले ए का एलिमेंट है 1, तो 1 की इन सारे एलिमेंट्स में, फिर बी के एलिमेंट है 2, बी की मल्टीप्लाई इन सबके अंदर, देन आपका 3 इनकी मल्टीप्लाई सब एलिमेंट्स में, देन 4। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई 5 है, तो ये हो गया आपका 1 5, फिर आपका 1 6, फिर आपका 1 7 और फिर आपका 1 8। ओके, फिर इसी तरह से आपका 2 5 2 6 2 7 और आपका ये आपका हो गया 2 8। फिर आपका 3 5, ठीक है, 3 6 3 7 और 3 8। फिर लास्ट आपका बचा 4, दैट इज 4 1। ठीक है, सॉरी करली ब्रैकेट सबसे स्टार्टिंग में यूज करना है बस आपको। 4 1, ओके, देन 4 2 4 3, सॉरी 4 की मल्टीप्लाई पहले बी के एलिमेंट में आने की 4 5 4 6 4 7 और देन आपका 4 8। इस तरह से आपका देखो ए की सारे जो एलिमेंट्स थे उनकी मल्टीप्लाई जो है मैंने बी के एलिमेंट्स में आपका कर दिया। अब एक चीज यहां से रिपीट करने की, आप देखोगे तो ये आपका ए क्रॉस बी आया है, जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ऑर्डर्ड। देखने में तो कितना आसान लग रहा है ना, कितने इजी मल्टीप्लाई है, लेकिन आगे का जो आपका रिलेशन है और जो फंक्शन है वो इसी से डिफाइन होता है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, ऑर्डर में अरेंज है। वो ऑर्डर क्या है, आप देखेंगे जितने भी जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट है, जितने भी जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट है, देखो
ये जो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है बेटा आपके, ये आपके सेट ए से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये सेट ए से आए हैं, इसमें से आए हैं। और जो लास्ट वाले एलिमेंट है, ये वाले जो आपके एलिमेंट है, कौन से? सेकंड वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ठीक है। ये क्या है? आपका सेट बी से आया है। तो मैं बोल सकता हूं ए क्रॉस बी, जो आपका कार्टेशियन, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब देखो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी हमें ऑर्डर्ड पेयर देता है जो आपका x, y की फॉर्म में है। पहला वाला x, सेकंड वाला y। ओके, सच दैट जो आपका x एलिमेंट है वो कहां से आया है? वो सेट ए से आया है। और जो आपका y एलिमेंट है वो कहां से आया है? वो y एलिमेंट आपका सेट b से आया है। x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट b, ठीक है। एक छोटा सा बेसिक्स था। फिर देखो रिलेशन क्या होता है। देखो अब अगर हम बात करें जनरली लैंग्वेज में, रियल लाइफ में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मतलब होता है रिश्ता, संबंध, ठीक है। रिलेशन में बोलूं कि मेरे चाचा का लड़का है तो उसका मेरे बीच तो क्या रिलेशन है। इसी तरह से रिलेशन क्या होता है कि दो सेट्स के एलिमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, तो उसे बोलते हैं रिलेशन। सपोज करो ये आपका दिया हुआ है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भाई डिस्कस किया था, तो इसे हम 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट है 5, आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है, 7 8। अब देखो जो आपको ये ए क्रॉस बी आए, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका ए क्रॉस बी, ऊपर मैं आपका सीरीज हूँ जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, ठीक है। तो देखो मैंने रिलेशन डिफाइन कर लिया, क्या एक रिलेशन डिफाइन कर दिया हमने, वो रिलेशन है, कुछ भी डिफाइन कर दो, ठीक है। वो रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया आपका आर। सबसे पहले मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया बेटा आपका R1। कोई रिलेशन, आर रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, R4 रिलेशन, ठीक है। वो ऐसे हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर आपका एक्स वाई, सच दैट जो, ठीक है, एक्स एंड वाई आर बोथ इवन, ठीक है। अब यार आपका जो एक्स आएगा वो सेट ए से आएगा और जो वाई आएगा वो सेट बी से आएगा। अब आप लोगों को पता होगा, ठीक है, इवन का मतलब क्या है? वो नंबर जो टू से कैंसिल हो जाए। आपको क्या कहते हैं? वो नंबर्स लेने हैं पहले वाले। कौन सा नंबर लेने हैं? जो जिनका पहले सेट ए से, वो सेट ए से आएंगे, जो एक्स के ये वाले हैं ए के एलिमेंट, वो किस में से आएंगे? ए में से, ए बी नंबर। तो क्या होगा? वो देखो ये होगा आपका क्या, एक्स से, यानी कि आपका एक्स जो है सेट ए में से आएगा, वाई जो है सेट बी में से आएगा। एक्स जो है सेट ए में से आएगा, वाई जो है सेट बी में से। एक्स ए में से जो आपकी ये ई बी नंबर है यानी कि 2, तो 2, और फिर वाई वाले में कौन सा ई बी नंबर? 6, तो 2 6, फिर आपका 2 8, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं 4 6 एंड आपका 4 8। तो इस तरह से आपके रिलेशन आ जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप एक चीज देख सकते हैं, जो ये आपका रिलेशन आया है, जो ये आपका रिलेशन आया है, देखो आप अगर आप देखना चाहिए बेटा, तो देखो ये 2 6 है, ये 2 6 इसके अंदर आपका ये रहा, ठीक है। जो आपका 2 8 है, 2 8 आपका इसके अंदर यहाँ पे है ये, ठीक है। देन 4 6 आपका इसके अंदर यहाँ पे है ये, और देन 4 8 आपका ये है। तो आप देखेंगे जो रिलेशन डिफाइन हुआ है वो आपका इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी में से ही आया है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये आर क्या है? इसी का एक पार्ट है। मैं बोल सकता हूं ना कि आर इज द पार्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आपको 11th क्लास में बताया था पार्ट का मतलब क्या होता है। पार्ट का मतलब होता है कि ये आपका एक सबसेट है, R1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसी तरह से जितने भी आप रिलेशंस डिफाइन करेंगे, और भी कोई मान लो, ऐसे मैंने कहा है A1, आप यहाँ बोल सकते हैं ऑड। तो इसी तरह से आपने R2 डिफाइन कर दिया, वो भी लिखेंगे कि ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी। तो इन जनरली अगर मैं बात करूं इन जनरली, अगर मैं बात कर दूं इन जनरली, तो मैं इन जनरली आपसे बोल सकता हूं कि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज नथिंग, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर ए क्रॉस बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आ गई R1 की R2 के ही पार्ट है। अब देखो सपोज करा कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है ये कि सर हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। देखो जैसे कि आपका ए के अंदर एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4, ओके, और बी के अंदर एलिमेंट थे 5 6 7 8। अब क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है? वो होता है 2 की पावर
पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। इसका मतलब क्या, पी क्या क्यू, मान लो आपका जो सेट मैंने ए लिखा, इसके अंदर आपके कितने एलिमेंट हैं, पी। जो आपने सेट क्यू लिखा वो बी लिखा, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 की पावर पी इंटू क्यू। सपोज करो अब यहाँ ए है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो पी कितना हो गया, पी आपका हो गया 4। और इसमें देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो क्यू के अंदर भी कितना एलिमेंट हो गया, 4। तो अब आपको लिखना 2 की पावर पी को, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4, दैट मींस 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 जानते हैं कितना नंबर, कितना लार्ज अमाउंट है। तो हमारे लिए ना, मेरे लिए इतना पॉसिबल है मैं क्लास में डिस्कस कर सकता हूँ। मैंने इसमें से आपको 2 रिलेशन डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन जितना भी आप करेंगे ध्यान रखना सबसेट होगा आपका ए क्रॉस बी का। तो ये हो गया बेटा कुल मिला के रिलेशन, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। मैं अपना बार बार कह रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट देने के आप लोगों से रेडी कर रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पेशली वो बच्चे जो जिन्होंने पीसीएम लिया है 12th में 11th में, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग में जाएंगे। तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना इसका, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, क्या यहाँ मैंने आपसे डिस्कस कर लिया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, और मैंने डिस्कस कर लिया आपसे आपका रिलेशन हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन। अब बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शन बात करते हैं, फंक्शन क्या है। फंक्शन देखो, फंक्शन फंक्शन क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एफ से रिलेशन ऐसे एफ से होता है, फंक्शन होता है एफ फ्रॉम ए टू बी। क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता, सिंपल है बिल्कुल। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन भी क्या है, आपके एक तरह का रिलेशन ही है। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन वेयर, या वेयर लिख दो, विच लिख दो, विच which no two order pair have same first एलिमेंट, ठीक है। मैंने आपसे बोला बेटा, क्या बोला मैंने कि फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है, फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है, ठीक है। जहां पे टू ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनका सम सेम फर्स्ट एलिमेंट आपका नहीं होगा, ठीक है, जिनका एलिमेंट जो है सेम नहीं होगा। सपोज करो मैंने आपको रिलेशन डिफाइन किया था, थोड़ा सा सेट्स पे रिलेशन डिफाइन करा, पहले लिख लिया मैंने, ये a इक्वल टू, देखो 1 2 3 और 4। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बच्चों को, चैप्टर पर है नहीं, कुछ नहीं है इसमें। 1 2 और 3, ठीक है। और दूसरा है आपका 1 2 3, ठीक है। दूसरा है आपका b इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका हो गया 4 5 6। तो मैंने a क्रॉस b डिफाइन कर दिया था, मैंने रफ कर दिया, दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये हो गया आपका 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर 3 4 3 5 और 3 6। जैसे मैंने रिलेशन डिफाइन किया था आपका, मैंने डिफाइन किया था सच दैट क्या एक्स वाई क्या था आपका, ये था, और एक्स वाई क्या था, बोथ आर इवन, बोथ आर इवन, ठीक है। जहां पे आपको क्या है, एक्स कहाँ है, एक्स लेना है सेट ए से, और वाई कहाँ है, सेट बी से लेना है। तो देखो तो क्या होगा जब मैंने ये करा, तो क्या होगा, ये R1 क्या हो गया आपका, R1 देखो जब लेंगे तो E1 यानी कि 2 4 और 2 6, ठीक है। और फिर ऐसे ही आपका, तो मैंने 1 2 3 ले लिया, इसके अंदर ये बना और इजी कर लिया, ठीक है। अब आप देखो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि टू नॉट टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब देखो
यहाँ पे इसको बोलते हैं, मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, ये एक्स वाई है, तो बोलते हैं एक्स इज द इमेज ऑफ वाई, सॉरी ठीक है, वाई जो है, वाई हम बोलते हैं वाई इज द इमेज ऑफ एक्स एंड एक्स इज द प्री इमेज ऑफ वाई। एक बात ध्यान रखनी है, फंक्शन में कोई भी एक एलिमेंट दो इमेज नहीं देगा। जैसे कि यहाँ एक एलिमेंट है 2, इसने एक इमेज 4 भी दे दी और एक इमेज आपकी क्या दे दी, 6 भी दे दी, तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला रिलेशन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, ठीक है, जिसकी 2 ऑर्डर पेयर की सेम फर्स्ट इमेज सेम नहीं होगी, लेकिन यहाँ 2 की इमेज 4 की 2 की इमेज सेम है। दैट मीन्स हम लिख देंगे इट इज नॉट अ फंक्शन, मैं लिख देंगे दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, इतना इस वीडियो को पोस्ट करो आराम से और आप लोग उसे आराम से नोट करो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक रिलेशन और डिफाइन किया बच्चे, देखो एक रिलेशन और डिफाइन कर लेते हैं, ये अच्छे से समझ लो। ये समझ में नहीं आता है, बच्चे 11th में भी सोचते हैं कि थ्योरेटिकल है, ये है वो है, और नहीं करते हैं अच्छे से, फिर क्या होता है इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता है, और फिर आगे जितने भी चैप्टर हैं जो इससे रिलेटेड हैं आप लोग उसमें कहीं ना कहीं सफर करते हैं, फिर आपके समझ में नहीं आता। और जब कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी तो आप जाहिर सी बात है आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैंने एक रिलेशन और डिफाइन किया, उसे मैंने बोल दिया R2। मैंने रिलेशन डिफाइन करा R2, और वो रिलेशन आपको किस तरह से है, ऐसे है वो वो है आपका x कॉमा वाई, ओके, सच दैट जो y की वैल्यू है वो क्या है, x प्लस कितना, x प्लस 4 कर दिया, वेयर x कहां से आया, x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B। देखो जैसे ये रिलेशन मैंने डिफाइन करा, आपका ऑर्डर पेयर आएंगे, कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे आपके, x y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू में 4 प्लस कर देंगे। देखो जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ से ली 1, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 लिया, y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, फिर मैंने x की वैल्यू 2 ली, जैसे मैंने x की वैल्यू 2 पुट करा, y की वैल्यू आ गई 6, फिर मैंने x की वैल्यू 3 पुट करा तो y की वैल्यू आ गई 7, लेकिन 7 जो है सेट B में नहीं है। हमने बोला है y बिलोंग्स टू B, यानी y के एलिमेंट B में होंगे। जैसे ही मैं x की जगह 3 पुट करूंगा तो 3 प्लस 4 7 जो नहीं है। देखो ये दो ही एलिमेंट हो गए, 1 4 एंड 1 5 एंड 2 6। अब आप ये देख सकते हैं इजीली, यहाँ पे 1 की इमेज बस एक ही है 5 एंड 2 की बस एक ही इमेज है 6। तो जो इस तरह की रिलेशंस होंगे हम बोलेंगे ये फंक्शन है। मैंने बोला ना कि वो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट इमेज। तो बस वो यही है, देखो 1 की अपनी एक इमेज है, 5 2 की, हर एक एलिमेंट की अपनी एक अलग पहचान है। अगर इसको हम हिंदी में समझे तो हम बोलेंगे हर एक एलिमेंट की अपनी एक पहचान है। जैसे 1 की ये है 5, 2 की है 6, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होगी। तो मैं बोल दूंगा यस, मैं क्या बोलूंगा, यस यस R2 इज अ फंक्शन। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई ना तो समझो आपकी 90% एक्सरसाइज हो गई कि रिलेशन के, ये सब अभी 11th का ही चल रहा है, मैंने डिस्कस नहीं करा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है, 11th में आप लोगों ने सफर नहीं किया पढ़ाई अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना वीडियो पोस्ट करो आराम से, नोट करो। मैंने आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया, मैंने आपसे रिलेशन डिस्कस कर लिया अच्छे से, मैंने आपसे फंक्शन डिस्कस कर लिया। इसके बाद में किसी कोई दिक्कत है, एक बार 11th क्लास के चैप्टर 1 आप अच्छे से रिवाइज करो, चैप्टर 1 एंड 2, और वहां के एग्जांपल्स देखो, ठीक है। ओके अब बात करते हैं, देखो अब यहां से स्टार्ट है आपका कॉन्सेप्ट किसका, 12th क्लास का। यहां से हमें पढ़ना है। अभी तक जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो जस्ट एक आपका बेस रेडी कर रहा था 12th क्लास के लिए। ओके करते हैं, देखो टाइप्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ अ रिलेशन। हमें रिलेशन नहीं पढ़ेंगे, रिलेशन क्या होता है, हम पढ़ेंगे रिलेशन के टाइप क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। यानी कि रिलेशन आपको हम ये मान के चलेंगे कि 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको आता है, मैंने रिवाइज भी अच्छे से करा दिया कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो मैंने आपसे लिख लिया लेट R बी
a relation, let R be a relation, ठीक है, in set A, ठीक है, R भी रिलेशन सेट A का सेट A से लेते हैं, यानी कि मैंने बताया सेट का सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो मैंने यहाँ A क्रॉस B ना लेके A क्रॉस A ही ले लिया, ठीक है, या तो उसे ऐसे लिखते हैं ऑन, ऐसे लिख सकते हैं A इज रिलेटेड, रिलेशन का मतलब R से रिप्रेजेंट करते हैं A, ये बात ध्यान देने की है, ठीक है। तो देखो अब मैंने बेटा बोला, मैंने एक A कोई सेट है आपका, A कोई सेट है A, और इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4, A है, A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो A का A से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, A का A से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट मींस A की मल्टीप्लाई A में, तो 1 2 3 4 की मल्टीप्लाई आपको करनी है किसमें, 1 2 3 एंड 4, ओके। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट, क्या पहले 1 की मल्टीप्लाई पूरे में, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसके सारे एलिमेंट्स में, फिर 3 की मल्टीप्लाई इसके सारे एलिमेंट्स में, देन 4, ओके। तो देखो बेटा क्या होगा, सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई ऑर्डर पे जो आपके आएंगी 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर देन 2 1, ओके, 2 2 2 3, देन 2 4, ठीक है, फिर 3 1 3 2 3 3, और देन आपका 3 4, फिर आपका 4 1, आपका 4 2, आपका 4 3, एंड द लास्ट वन इज 4 4, ओके। थोड़ा सा रफ करके लिख लो, ये आपका क्या है 4 3, ओके, और फिर आपका 4 4। इंटरेस्ट रेट तो आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, आप इस चीज से अपना पीछा नहीं छोड़ सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा जी। देखो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो आपके रिलेशन डिफाइन होंगे ना, जो आपके रिलेशन डिफाइन होंगे वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही डिफाइन होंगे। तो सबसे पहला रिलेशन, सबसे पहला होता है आपका, उसे बोलते हैं आपका नल, नल और वॉइड और एम्प्टी। नल बोल दो, वॉइड बोल दो और एम्प्टी, एक ही चीज के 3 नाम है, नल बोल दो, वॉइड बोल दो, एम्प्टी बोल दो, ये आपका रिलेशन, नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन और आपका एम्प्टी रिलेशन, एक ही चीज के 3 नाम है। आपने क्लास 11th में करा होगा नल सेट, उसी तरह से आपका नल रिलेशन। देखो चीजें कनेक्टेड होती हैं, हम लोग नहीं पढ़ते ना अच्छे से तो हमें आगे दिक्कत आती है, और जिनको पता है कि नल सेट्स क्या होते हैं तो उनके लिए इजी है। देखो मैंने नल रिलेशन क्या आपको डिफाइन करा, क्या मैंने डिफाइन करा आपका, डिफाइन करा, देखो आर इज इक्वल टू, मैंने डिफाइन किया आपके, ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म होती है, हमने 11th क्लास में करा था सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब सेट को बनाने वाली फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाली फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मैंने डिफाइन कर लिया ऐसे, ठीक है। y के एलिमेंट कैसे आएंगे, y के एलिमेंट आएंगे x के एलिमेंट में 5 पुट कर दो तो y के एलिमेंट में आएंगे, ठीक है। वेयर जो आपका फॉर ऑल नोटेशन है, ये x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। जहां पे x की वैल्यू भी सेट A में से होगी, y की वैल्यू भी सेट A में से होगी, मैंने दूसरा डिफाइन नहीं किया। देखो समझते हैं, अगर सपोज सबसे पहले मैंने लिया r इज इक्वल टू आपका x, मैंने x ले लिया आपका 1, मैंने ले लिया x की जगह मैंने रख दिया 1, जैसे ही मैंने 1 रखा तो y 1 प्लस 5 दैट मीन्स 6, ठीक है। और मैंने आपका बोला है कि y सेट A में से आएगा, सेट A में कहीं आपको 6 दिख रहा है, जब यहाँ कहीं आपको 6 दिया तो 1 2 3 4 है तो 5 भी नहीं है, तो यहाँ तो आप 6 लिख ही नहीं सकते, 6 तो बेटा, क्योंकि देखो अगर मैं लिखूं x की जगह तो 1 प्लस 5 6, एंड 6 तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि लिखा है कि y के एलिमेंट सेट A में से आएंगे, A में तो 5 भी नहीं है, 6 कहां से आएगा। तो इसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है, जिस जो हम रिलेशन डिफाइन करें और जिसके अंदर कोई एलिमेंट आपका पॉसिबल ही ना हो उसको बोलते हैं नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, मतलब कि रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है, इतना वीडियो पॉज करो, अब मैं यहीं से सारा समझाता चलूंगा 1 बाय 1 एंड देन रफ कर दूंगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करें और आराम से नोट कर लो, ओके ना। आगे बढ़ते हैं,
आपको बेटा अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है मेरी तरफ से, ठीक है। अभी भी आपकी कोई डाउट्स है मेरे से पर्सनली पूछो, ठीक है। सेकंड होता है, देखो आपका सेकंड होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड। उसी तरह से यूनिवर्सल रिलेशन है आपका। देखो नंबर सेकंड, नंबर फर्स्ट हो गया आपका, नंबर फर्स्ट हो गया नल, नंबर सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? मैंने, ठीक है, पहले रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं। मैंने रिलेशन डिफाइन किया एक्स, एक रिलेशन डिफाइन किया मैंने, ऑर्डर्ड पेयर है आपके एक्स कॉमा वाई, ठीक है। किस तरह से है? जो इनका एक्स माइनस वाई का जो मॉड्यूलस है इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ओके, मतलब कि x को जब मैं x और y को माइनस करूंगा तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। सबसे पहली बात तो मॉडुलस लग गया। मॉडुलस कभी भी हमें कोई नेगेटिव नंबर देता है नहीं, किसी चीज का मॉडुलस और किसी चीज का स्क्वायर। तो दुनिया में जितने भी कोई दो नंबर ले लेंगे ना, सारे के सारे इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे, सारे के सारे। चाहे तो आप इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठा के देख लो। चाहे सपोज करो मैंने ले लिया 4 1, चाहे मैंने ले लिया 3 4, x की वैल्यू 3 रख दी, y की वैल्यू 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आगे माइनस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही मॉडुलस हटाओगे तो ये 1 आ गया, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉसिबल है 1 की 1 0 से बड़ा होता है, भाई हमें पता है 1 0, ठीक है। तो ये मतलब कि हर एक सेट के लिए, जैसा बोलते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या? ब्रह्मांड, सारी की सारी चीज समा जाती हैं। उसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आपके आ जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है? आपके सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर आपके आ जाएंगे। अगर मैं सिंपली आपसे करूं, अगर आपने कोई रिलेशन डिफाइन करा है, और अगर आपने कोई रिलेशन डिफाइन करा है, ठीक है, कोई आपने रिलेशन डिफाइन करा, अब वो रिलेशन क्या करे? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट दे दे सारे ए क्रॉस ए, मतलब कि ऐसे ऐसे रिलेशन करते जाएंगे तो ये सारा लिखा आ जाएगा आपका। उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? उस रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। समझ आती है? मैंने यूनिवर्सल में मतलब ब्रह्मांड, सारी की सारी चीजें उसमें आ गई। अगर मैं बात करूं सेट के लैंग्वेज में, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाएंगे। दैट इस तरह के रिलेशंस को आपको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं अभी आपसे। ओके, पोज करो, यहां तक आराम से नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा रिलेशन के थोड़ा डिफिकल्ट टाइप स्टार्ट होंगे, तो घबराना नहीं है, समझते चलना है। हर एक वर्ड को अच्छे से नोट करते चलो अपनी कॉपी में, अपने नोट्स मेंटेन करते चलो, ठीक है। देखो अब मैंने दो रिलेशन आपको डिफाइन कर लिए। नल, नल का मतलब कोई भी एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। और सेकंड आपका है क्या? यूनिवर्सल, सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। देखो थर्ड एलिमेंट क्या, थर्ड रिलेशन क्या होता है? थर्ड रिलेशन बेटा आपका होता है, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब क्या है आइडेंटिटी रिलेशन का? समझते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? सपोज ईच एलिमेंट गिव हिज इमेज। हर एक एलिमेंट अपनी एक इमेज दे देगा। या जैसे रिलेशन की फॉर्म में लिखो तो सपोज करो अगर आपका कोई एलिमेंट है ए, तो वो क्या करेगा? अपनी ही इमेज देगा ए, ठीक है। बिलोंग्स टू, कहां से? वो रिलेशन में से आएगा आर। जैसे कि मैंने आपका लिखा 1, 1 लिखा तो 1 भी अपनी इमेज दे देगा 1। अगर मैं 2 लिख दूं तो 2 भी अपनी इमेज दे देगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हम सारे एलिमेंट लेके, ईच एलिमेंट मतलब कि हर एलिमेंट अपनी इमेज देता है, ठीक है। एवरी नहीं बोला, ईच बोला, बात ध्यान देने की है, ठीक है। अब इसको मैं रेफर नहीं कर रहा, जो सेकंड रिलेशन है आपका वो मैं से इंटरकनेक्ट करूंगा, ध्यान से देख लो उसे, कि ईच एलिमेंट जो आप एलिमेंट पुट करेंगे वो अपनी इमेज देगा। जैसे 1 ने अपनी ही इमेज दी 1, मतलब अपनी शैडो देगा, अपना ही जुड़वा भाई देगा, ठीक है। 2 ने अपनी ही इमेज दी 2। ओके, देखो अब नेक्स्ट रिलेशन बोलते हैं। अब देखो जो लास्ट रिलेशन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, अब धीरे धीरे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते जाना है, ठीक है। आइडेंटिटी के बाद जो आपका फोर्थ रिलेशन होता है बेटा, वो होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है?
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन कैसे करेंगे? देखो मैंने डिफाइन कर दिया, R इज इक्वल टू क्या, A कॉमा A कॉमा A, ठीक है, सच दैट फॉर एवरी, ठीक है, A बिलोंग्स टू A। बच्चों वर्ड्स का खेल है, बहुत ध्यान से समझना है। ईच और फॉर एवरी, मतलब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है? देखो थोड़ा सा करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ। जैसे कि ये आपका ए था, इसके अंदर एलिमेंट है आपका वन, बस शुरू से एक ही एलिमेंट सेट को लेके बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4, और सारे के सारे रिलेशन में सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या बात कर रहे हैं हम, देखो अगर मैंने आपसे बोल दिया, जैसे कि अब मैं सिर्फ पार्ट डिवाइड कर रहा, ये मैंने करा, ये आपका लिखा R1, मैंने लिखा आपका, ठीक है, 1 1 1 2, ओ सॉरी 1 1, और आपका, ठीक है, आपका 1 1 और आपका 2 2, मैंने ये लिख लिया। दूसरा मैंने आपका लिखा क्या, R2 1 1 2 2 और आपका 3 3, ठीक है, और आपका 4 4। देखो अभी मैंने आपको दो चीजें बताई, एक मैंने आपको बताया आइडेंटिटी रिलेशन, और एक मैंने आपको बताया क्या, रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा, रिफ्लेक्सिव को आर से। देखो ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, क्योंकि ईच एलिमेंट अपनी इमेज दे रहा है, 1 अपनी इमेज दे रहा है 1, 2 अपनी इमेज दे रहा है 2, यस ये आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आइडेंटिटी है भाई, 1 अपनी इमेज दे रहा है 1, 2 अपनी इमेज दे रहा है 2, 3 अपनी इमेज दे रहा है 3, हाँ है ये रिफ्लेक्सिव है नहीं, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? फॉर एवरी, एक के पास 4 एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, लेकिन शुरू के ही 2 एलिमेंट्स ने अपनी इमेज दी है, शुरू के ही 2 एलिमेंट्स ने अपनी इमेज दी है, बाकी 3 और 4 कहां गए? तो मैं बोलूंगा नो सर, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं बोलूं क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव है? बोलोगे यस सर। व्हाई? फॉर एवरी एलिमेंट गिव्स हिज इमेज, हर एक एलिमेंट ने अपनी इमेज दे दी, 1 ने अपनी इमेज 1 दी, 2 ने अपनी इमेज 2 दी, 3 ने 3 दी, 4 ने 4 दी, अब 5 तो है नहीं जो देगा। अगर मैंने आपसे रिलेशन और डिफाइन कर दूं, मैं आपसे बोल दूं R3, अब मैंने यहां लिख दिया 1 1 2 2 3 3, सॉरी 3 3 4 4 और 1 2। अब बताओ ये आइडेंटिटी है? चेक करते हैं। देखो यार ये मत ऐसे मत लिखो, थोड़ा सा चेंज कर लो। इधर 1 2 लिख दो, एक ही बात है, 1 2। आप देखो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। अगर 1 यहाँ आए तो 1 दोबारा से अपनी इमेज 2 देगा, यानी कि ईच एलिमेंट ने अपनी इमेज नहीं दी, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ क्यों है? देखो 1 ने अपनी इमेज दी, 1 2 ने अपनी इमेज दी, 2 3 ने अपनी दी, 3 4 ने अपनी दी 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट थे, चारों अपनी इमेज दे चुके हैं। अब इसके बाद क्या एलिमेंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा मुझे कोई मतलब नहीं, हाँ जी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो मैंने आपको समझा दिया कि आइडेंटिटी क्या है और मैंने आपको समझा दिया रिफ्लेक्सिव क्या है, दोनों का विद एग्जांपल से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भेज रहा हूँ, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी बार देखो, तब भी समझ में नहीं आए यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने 4 रिलेशन आपको बता दिए, नल, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रिलेशन की तरफ, वो है आपका सिमेट्री रिलेशन, ठीक है। वीडियो को आराम से पॉज करो, नोट करो, देन स्टार्ट करो। ओके अगर ये तो इतना क्लियर हो गया ना आपके रिलेशंस का टाइप क्या है, तो पूरी एक्सरसाइज में हमें करना है, पूरी एक्सरसाइज में हमें यही तो करना है, हमें बताना है सेट्स को देख के, आपको सेट दिए हुए हैं कि हमें क्या बताना है। मेरी कल क्लास खराब ना हो, मतलब कि कल क्लास का टाइम मेरा वेस्ट ना जाए, इसलिए ही ये टॉपिक मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ अभी से। आप लोग छुट्टी है, आराम से मैं वीडियो आपके ग्रुप में आ जाएगी, आपको बेटा इसे अच्छे से करना है। कल मैं टॉपिक्स नहीं कराऊंगा, कल मैं सीधे से स्टार्ट करूंगा। आपके पास वीडियो है, उससे आराम से एक बार नहीं दो, जितनी बार समझ में आए नोट करो, और देन इसके नोट्स में करवाओ, नोट्स बनाओ उसके।
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर नेक्स्ट रिलेशन है 5। बात करते हैं 5 एंड 5 है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इतने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इनका रूट है, हम वहीं से हैं। देखो इफ a1 a2 बिलोंग्स टू R, अगर a1 a2 सेट R में से आए हैं तो आपका a2 a1 भी क्या होगा? बिलोंग करेगा कहां से? R से। ठीक है। फॉर ऑल a1 और a2 किसके एलिमेंट है? a1 और a2 आए कहां से हैं? a1 a2 आए हैं सेट A में से, सेट A में से a1 a2 आए हैं। ओके, देखो रिलेशन के मैंने पार्ट ले लिया, जैसे कि मैंने रिलेशन लिया R1। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूँ 1 2, ठीक है, 2 3, फिर आपका 1 1। ये मैं आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ इसके सबसेट लिख रहा हूँ। फिर मैंने आपका लिखा R2 और वो आपका मैंने R2 लिख लिया 1 2, ठीक है, 2 1। फिर मैंने आपका लिखा क्या? 1 1। फिर मैंने क्या लिखा आपका? 2 2 और देन मैंने आपका लिखा 3 3, ठीक है। फिर मैंने आपका लिखा नेक्स्ट R3, वो मैंने आपको लिखा 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 और 3 3। चलो एक और ले लेते हैं R4। ये मैं आपको एग्जांपल देकर समझाना चाह रहा हूँ, इतना डिटेल में आपसे इंट्रोडक्शन ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपका ले लिया 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 4 4 1 2 2 1 और आपका 2 3। देखो ये आपके आ गए R1। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिमेट्रिक की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक है नहीं। देखो अगर मैं आपसे हिंदी भाषा में बताऊँ, लैंग्वेज में यूज करूँ, अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई ये ऑर्डर्ड पेयर है और अगर इनके उल्टे भी रिप्रेजेंट है रिलेशन में, देन ये आपका सिमेट्रिक हो। देखो 1 2 है, 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 कहीं दिख रहा है आपको? 2 1 दिख रहा है, यहाँ 2 3 है 1 1, तो ये सिमेट्रिक नहीं, आप देखते ही बोल देंगे। सेकंड देखो 1 2 है 2 1 है, 2 1 है 1 2 है, 1 1 है, इसी का उल्टा 1 1 यही है, 2 2 इसी का उल्टा 2 2 यही है, 3 3 इसका उल्टा 3 3 यही है। दोबारा से देखो, दोबारा बता रहा हूँ, देखो 1 2 है, 1 2 इसका उल्टा 2 1, ओके। फिर आगे बढ़े 2 1 है, इसका उल्टा 1 2 ये रहा, 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 यही हो गया, 2 2 है, इसका उल्टा 2 2 यही हो गया, 3 3 है, इसका उल्टा 3 3 होगा। दैट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, 2 3 का उल्टा 3 2 में दिख रहा है 3, ओहो 3 3 है 3 2, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक आपका नहीं है। अब देखो 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है, 4 4 है, 4 4 है। अब देखो 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 है। अब देखो 2 3 है, 2 3 का उल्टा 3 2, ओहो एक एलिमेंट की वजह से बेचारा मार खा गया। तो बेटा ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको इतना करा दिया, तो एक बार मेरी ड्यूटी बनती है, जो इससे पहले मैंने जितने भी रिलेशन डिफाइन किया आइडेंटिटी सिमेट्रिक, वो सारा बात करना है, ठीक है। मैं इससे पहले जो मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव में, उसकी बात करूं। रिफ्लेक्सिव क्या है, या आपको रिवाइज करा दूं एक बार। देखो रिफ्लेक्सिव क्या है, देखो ए के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, हर एक एलिमेंट अपनी इमेज देगा, तो इसमें 1 ने अपनी इमेज दी थी, 1 ना 2 है ना 3, कोई रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है। दूसरा देखो 1 ने अपनी इमेज दी, 1 2 ने अपनी इमेज दी, 2 3 ने अपनी इमेज दी, 3, व्हाट अबाउट 4, 4 कहां गया? हमें एवरी एलिमेंट की बात करनी है, तो ये भी आपको रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर मैंने यहाँ बात करी 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, लेकिन 4 कहां गया? तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर यहाँ बात की 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, मतलब सारे एलिमेंट्स की बात हो जितना इसके अंदर दिए हुए हैं,
सबने अपनी इमेज दे दी, वन की इमेज वन, एवरी एलिमेंट की बात करनी है ना। अब इसके बाद ये हो या ना हो से मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सिंपल है। सिमेट्रिक का मतलब कुछ नहीं है, अगर कोई सेट है तो उसका उल्टा भी हो जाएगा। अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक आपका नहीं है। 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 है, 1 1 का उल्टा भी 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा भी 2 2 होगा, 3 3 का उल्टा भी 3 3 होगा, तो दैट्स ये सिमेट्रिक है। इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब आपके 5 रिलेशंस मैंने आपको बता दिए। नंबर फर्स्ट आपका हो गया नल, नंबर सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन, नंबर थर्ड आपका क्या हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, नंबर फोर्थ आपका रिफ्लेक्सिव, नंबर 5 आपका सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे लास्ट रिलेशन। अब हम बात करेंगे लास्ट रिलेशन, वो होगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, वीडियो पॉज करो और आराम से नोट करो, एक नहीं दो नहीं 3 बार देखो आराम से, जितनी बार नहीं आती। तब भी समझ में नहीं आया, यू कैन कॉल मी एंड आस्क, मेरे से कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड टाइम से मैं रिवीजन दे रहा हूँ आपको, तो मैं उम्मीद करूंगा कि पता है चैप्टर्स को टफ क्यों बोला जाता है। जैसे कि ये है प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि इन सब चैप्टर्स में आपकी प्रीवियस नॉलेज मस्ट है। मतलब कि आप लोगों ने कितना 11th में सीखा है, कितना आप लोगों ने 11th में पढ़ाई की है, वो आपके लिए मस्ट है। अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ाई अच्छे से नहीं किया तो जाहिर सी बात है आप लोग सफर करते हैं। सफर नहीं करते, आप लोगों को समझ में नहीं आता, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता, और उसका रिजल्ट क्या होता है, आप लोग ढंग से पढ़ते नहीं है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते। ठीक है, तो कमी तो कहीं ना कहीं रही है। उन कमी को अगर टाइम रहते हुए आपने इंप्रूव कर लिया तो आप स्कोर अच्छा कर देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं है। अदरवाइज क्या है, समझ सकते हो कि क्या है, क्या मतलब मेरा क्या है। ठीक है देखो थोड़ा सा ट्रांजिटिव देख लेना ध्यान से, लास्ट रिलेशन है। देखो जी, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी किसी सेट के अंदर रिलेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है, एंड बी सी बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, it implies that AC is also belongs to R। अगर किसी रिलेशन के अंदर 1 2 है, ठीक है, 2 1 है, तो जाहिर सी बात है 1 और 1 2 है, ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये 1 3, तो क्या होगा आपका 1 3 भी उसके अंदर ऑब्वियसली होगा। ठीक है, 1 2 है और आप देखो 1 2 है और आपका क्या है 2 3 है, तो क्या बच्चे बोल रहे हैं आपका 1 3 उसके अंदर होना ही होगा, ये रहा। ठीक है, ये इम्प्लाइज करता है, अभी देखो समझा रहा हूँ डीप में, तो आप इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ रिलेशंस का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, देखो मैं कुछ रिलेशन डिफाइन करूंगा बेटा आपके, मैं रिलेशन लिखता हूँ यहाँ। देखो एक रिलेशन है आपका, जितने ज्यादा डीप में समझ लो ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा डीप में कर लेते हैं। आपका मैंने लिखा 1 2 है, ठीक है, 2 3 है और आपका 1 1 है। ठीक है, एक मैंने आपका ये ले लिया, दूसरा मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया आपका 1 2 है, ठीक है, 2 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 3 है और आपका 1 3 है। डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, डीप में कर लेते हैं। एक आपका ये है 1 2 है, 2 1 है, ठीक है, 2 3 है, 1 1 है, 2 2 है एंड 3 3 है। ठीक है, एक और ले लेते हैं लास्ट, 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ठीक है, 1 2 है, 2 1 है और आपका 2 3 है। ये 4 रिलेशन की बात की बात, देखो देखो
अब मैं आपसे पूछूं सबसे पहला वाला, सबसे वाला ये ट्रांजिटिव है, देखो 1 1 1 2 है, 1 2 है, ये वाले एलिमेंट है 1 2 है 2 3 है, 1 2 है 2 3 है 1 2 है, देखो 1 2 है, ए बी है और आपका बी सी है, 2 3 है, ए बी है, बी सी है, ए सी है, क्या आपका 1 3 इसके अंदर दिख रहा है आपको? 1 2 दिख रहा है, तो ये नहीं दिख रहा ना, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। अब ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 और 3, 1 और 3 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है बच्चे। कितना इजी है, देखो कितना इजी है, कितना इजी है, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो अब देखो 1 2 है, ए बी है, ओ सॉरी आपका ए बी 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, ये रहा 2 1 है, 1 1 है, 2 1 ये रहा, ठीक है। फिर देखो 1 1 है, 1 2, देखो 1 1 मैं सी को बोल रहा हूँ, 1 2 सी को बोल रहा हूँ, 1 1 है, 1 2 है, यहाँ से क्या प्लस करेगा, ये आपका ऐसे कट गया 1 2, 1 2 इसमें है, मैं एक बार ले चुका मतलब देखूँ हाँ 1 2 इसमें है, तो ये है, ठीक है। फिर देखो 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, ये रहा, फिर 2 2 है, 2 2 है, देखो 2 ओ, देखो ये जैसे मैंने एलिमेंट लिया, ये आपका 2 2 है, ठीक है। फिर लास्ट वाला एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा 2 1 है, इसमें आपका 2 1 है, अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 इस 2 1 आपका ये रहा, ठीक है। इसी तरह से आपका 3 3 के भी है, 1 3 के भी है, तो मैं आपका इजीली कह दूंगा क्या, यस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, की ये आपका क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखो अगर मैं बात करूं 1 2 है, अगर मैं बात करूं 1 2 है, 1 2 है, 2 1, 2 से 2 कट गया, 1 1 है, 1 1 ये रहा। मैंने बात की 2 1 है, 1 1 है, 2 1 है, ये रहा, 2 3 है, 3 3 है, 2 3 है, ये रहा, 1 1 है, इसका मतलब कि जो मतलब कि रिफ्लेक्सिव होते हैं आपके 1 1 है, 1 1 का 1 2 है, देखो ऐसे कि मैं ले लूं 1 1 है, 1 1 है आपका, ठीक है। अब 1 1 से ले लूं, किसके आगे बना रहा है, इसके आगे बना रहा है 1 2 है, तो क्या बचेगा, इससे कट गया 1 2 आपका है, 1 2 आपका ये रहा, दैट मीन्स ये भी है, ऐसे ये भी है, दैट मीन्स ये भी आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। वीडियो को जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, समझ में आ जाएंगे आराम से सारे। नेक्स्ट देखो 1 1 है, इसके देखो सबसे पहले मैंने लिया 1 1, 1 1 है, ठीक है। फिर 1 इसके आगे आ रहा है 1 2 है, अब इससे ये कैंसिल 1 2 है, 1 2 है, ये रहा, ठीक है। अब 2 2 है, देखो ये हो गया, अब देखो 2 2 है, अब लास्ट में से स्टार्टिंग 2 किसके आ रहा है, ये आ रहा 2 1 है, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 है 2 1 है, हाँ जी है, तो ये रहा। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स का, तो यस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, खत्म। देखो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, वीडियो को एक नहीं 2 3 बार देखोगे आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी तो मैंने बात की ट्रांजिटिव, अब क्या करते हैं, ये पहला वाला कि सिमेट्रिक है, ये मैंने कही थी जो एलिमेंट हो उसका उल्टा हो, जैसे कि 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 कहीं प्रेजेंट है इसमें, 1 2 का उल्टा नहीं है, सिमेट्रिक पहला वाला नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 का 3, ये सिमेट्रिक है। देखो 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा, यस ये सिमेट्रिक। लेकिन देखो 1 3, 1 3 का उल्टा 3 1, कहीं दिख रहा है आपको, एक एलिमेंट की वजह से मार खा गए, नो सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, 2 3 का उल्टा 3 2, 3 तो आ रहा लेकिन 2 नहीं है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2 और 2 3 का उल्टा 3 2, मतलब ही नहीं बनता जी, सिमेट्रिक कोई से भी नहीं है इसमें से। अब आगे नेक्स्ट कहानी स्टार्ट हुई रिफ्लेक्सिव, सबकी अपनी इमेज हो, 1 की इमेज 1 है, 2 3 नहीं है, यहाँ पे 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, लेकिन हम एलिमेंट तो एक के अंदर एलिमेंट क्या है आपके, एक के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, हमें तो ईच एलिमेंट की बात करनी है ना, 4 कहाँ गया, तो ये भी आपका ना पहला रिफ्लेक्सिव है ना दूसरा रिफ्लेक्सिव है। तीसरा देखो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 कहाँ है, ये भी नहीं है। ये देखते हैं, देखो 1 की 1,
2 की 2, 3 की 3, 4, यानी कि ईच एलिमेंट की बात हो गई। 4 एलिमेंट थे, हमने चारों की बात कर ली, सबकी अपनी अपनी इमेज रिप्रेजेंट है, दैट मीन इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बेटा, तो ये टाइप ऑफ रिलेशन था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। आप लोगों को देखो समझना तो पड़ेगा, इतना टफ नहीं है। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, देन आपको समझ में आराम से। अगर आपको समझ में इतना आ गया ना, तो समझो कि आपका 90% एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। कल मेरे एक्सरसाइज कराने में आप 30 मिनट्स भी नहीं लगना। ठीक है, तो इसे एक बार अच्छे से नोट कर लो। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, आराम से नोट करो। मैंने सारी की सारी चीज संग संग सिमेट्रिक भी मैंने आपको समझाया, रिफ्लेक्सिव भी बताया, मतलब ट्रांजिटिव के साथ मैंने आपको सिमेट्रिक रिलेशन में भी रिवाइज करवाया और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी रिवाइज करवाया। ठीक है, आराम से नोट करो, पॉज करो, वीडियो नोट करो। अब लास्ट एक और टॉपिक है, वो मैं देखता हूँ, फिर खत्म करते हैं। देखो अब एक अलग टॉपिक है आपका, एक आपका अलग टॉपिक है। वो टॉपिक है आपका, उसे बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, ठीक है, रिलेशन क्या होता है ये कोई नया रिलेशन नहीं है। इसने आपसे बोला इफ a relation is, अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, नंबर सेकंड वो रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ठीक है, वो रिलेशन सिमेट्रिक भी है और वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। अगर वो रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, सर ने क्या कहानी बता दी। अगर एक रिलेशन आपका तीनों है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक, वो सब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो जो रिलेशन ये तीनों कंडीशन वेरीफाई कर देगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिलेशन आपका कहलाएगा इक्विवेलेंस। ठीक है, अब एक एग्जांपल लूंगा, आपके आप एनसीईआरटी देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, डिस्कस कर लेता हूँ, लास्ट है, देन खत्म करते हैं। ठीक है, ये 1.1 का आपका इंट्रो था, एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। वीडियो को पॉज करो, नोट करो, और जितना मैंने आपको बताया सारा के सारा आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। ठीक है, ओके, देखो एग्जांपल नंबर 2 है, डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोला है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, इन अ प्लेन। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है, विद आर रिलेशन, आर एक रिलेशन है आपका इन टी, गिवन बाई, रिलेशन दिया हुआ है आपका आर, गिवन बाई क्या है ये, आर इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर में लिखे हैं क्या, T1 कॉमा T1 कॉमा T2, ठीक है। कैसे तो हम बोल सकते हैं कि T1 रिलेशन कैसा, T1 कॉमा T1 T2, और T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अगर दो चीजें हैं, दो शेप्स आपकी सेम हो, शेप एंड साइज में कॉन्ग्रुएंट, जैसे कि हमारे दोनों हाथ हैं बिल्कुल सेम होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, T1 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। स्टेट, अब आपको बताना है स्टेट वेदर R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको बताना कि R जो है इक्विवेलेंस का मतलब क्या, हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, अगर तीनों कंडीशन वेरीफाई करेगा तो होगा। देखो
सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। इसने बोला, देखो क्या इसने बोला है आपका T1 T2 के क्या है, सिमिलर है। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, अपनी ही इमेज देगा। तो अगर मैं लिख दूं क्या, अगर मैं लिख दूं T1, तो बेटा T1 अपने आप के भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। T1 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू, क्या मैं लिख दूं T1 अपने आप के भी कॉन्ग्रुएंस होगा। मैं लिखूंगा फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। मैंने बताया था अपनी ही इमेज देगा। अगर मैं बात करूं T1 की, तो T1 अपने भी तो कॉन्ग्रुएंस होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब यही तो होता है कि अपने ही एलिमेंट देगा, जितने में ट्रायंगल ले ले अपनी ही इमेज देगा। ठीक है, तो यस T1 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, इसका मतलब ये है T1 अपने भी कॉन्ग्रुएंट है। तो यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव आपका है। सेकंड बात करते हैं आपके सिमेट्रिक। अगर कोई, ये देखो मैंने बोला था उल्टा भी होना चाहिए। अगर देखो आपका T1 जो है T2 की कॉन्ग्रुएंस है, T1 T2 की कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, बिलोंग्स टू R। अरे भैया T1 T2 की कॉन्ग्रुएंस है, तो अगर मैं तो T2 भी तो T1 की कॉन्ग्रुएंस होगा। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि T1 आपका कॉन्ग्रुएंस है T2 के। अगर मैं ऐसे भी बोल दूं कि T2 भी तो T1 की कॉन्ग्रुएंस होगा, उसका उल्टा भी तो प्रेजेंट होगा, तो दैट बिल्कुल ट्रू बात है। इसका मतलब क्या है, T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। ये कान को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, पकड़ा तो कान है। मैंने बोला कि T1 T2 की कॉन्ग्रुएंस था, और यहाँ से मैंने बोल दिया कि T2 T1 की कॉन्ग्रुएंस। मिला के कहने का मतलब क्या है कि T1 T2 आपस में भी कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। देन बात करते हैं ट्रांजिटिव। समझ लो, देखो ट्रांजिटिव क्या बोला है। कोई है AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू AC। कोई है T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रुएंस है, बिलोंग करता है रिलेशन R से। ठीक है, इसी तरह से T2 और 3 ये भी कॉन्ग्रुएंट है, बिलोंग्स करते हैं R से। तो बेटा जब T1 T2 की कॉन्ग्रुएंस है, T2 T3 की कॉन्ग्रुएंस है, तो ये तो आपस में कॉमन है, अगर कट जाएगा तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा व्हाट, दिस इंप्लाइज कि T1 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3, T1 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3, यानी कि आपको रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव। जब इसने तीनों कंडीशन वेरीफाई कर दी, तब मैं क्या बोलूंगा, यस, मैं बोलूंगा यस। देन हम कह सकते हैं देन R is equivalence रिलेशन। ठीक है, ये आपका बोलो, आराम से पोस्ट कर लो। एग्जांपल नंबर 2 चाहता मैं कहता था कि बेटा कर लो, लेकिन मैं आपको समझाया है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आराम से एग्जांपल नंबर 2 है, आपको फेसबुक में भी करना, नोटबुक में करना है ये पूरा। और ये चैप्टर थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई, पर कोई बात नहीं, ऐसे अच्छे से देख लो, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है रिलेशन एंड फंक्शंस में। ठीक है, अच्छे से करो, टाइम का यूज करो, आपके पास बहुत टाइम है अभी। आज के लिए आप इसे अच्छे से करो, एक बार देखो, दो बार देखो, और इसे अच्छे से करो। कल मैं क्लास में जो है आपके एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करूंगा। मैं इसका इंट्रोडक्शन नहीं करूंगा, ये इंट्रो की वीडियो थी, मैंने आपसे कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है डिटेल में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।